اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم 18 साल से कम उम्र लड़कों के हाथों में गाड़ियां बिल्कुल न दी जाए। भटकल पुलिस इंतजामिया और रोटरी क्लब की जानिब से ट्रैफिक उसूल बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। एक और दिल दहला देने वाला वाकया, स्कूल बस पर सवार तालिबा का सर खंबे से टकराया, हलाक। केरला के 16 मुस्लिम नौजवान एक माह से लापता, आईएस से जुड़ने का शिवा, अहले खाना ने लगाई फरियाद। मेरठ में बिन बताए घर ढा दिया इंतजामिया ने, सो रहे लोग दबे मलबे में, 4 हलाक 3 जख्मी। स्विट्जरलैंड में हिजाब पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 11,000 का होगा जुर्माना। मुल्क के अंदर मौजूद इंतहा पसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, शाह सलमान का इंतबाह। फिक्र खबर वीडियो न्यूज़ की नशर इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। भटकल शहर में रोज़ बरोज़ बढ़ती सवारियों के पेश नज़र आज सुबह 11 बजे शहर के चौराहे पर पुलिस इंतजामिया और रोटरी क्लब भटकल की जानिब से मुश्तरका तौर पर ट्रैफिक उसूल के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें आवाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर शहरी पुलिस थाने की PSI कुट्टा कुंती ने प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद बयान करते हुए कहा कि शहर में रोज़ बरोज़ सवारियों की बढ़ती तादाद एक अहम मसला बन गई है, जिस पर काबू पाने और ट्रैफिक के उसूल पर मुसाफिरों को सख्ती से पाबंद कराने के लिए एक मुनज़्ज़म लाए-ए-अमल तैयार किया जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक के उसूल के पाबंद कराने और इस सिलसिले में बेदारी पैदा करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रोटरी क्लब के सदर एडवोकेट यासिम खान ने कहा कि शहर में आमतौर पर देखा जाता है कि ट्रैफिक के उसूल को अहमियत नहीं दी जाती है, जिससे दूसरे मुसाफिरों को परेशानी होती है। हमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक उसूल पर अमल करने की ज़रूरत है। इससे बढ़कर तशवीश की बात यह होती है कि ट्रैफिक के उसूल तोड़ने वालों को हम इससे बाखबर भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि रोड टैक्स अदा करने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरों के लिए रास्ता न दिया जाए। सड़क पर सबों का हक है और सबको ट्रैफिक के उसूल का पाबंद भी होना चाहिए। इस मौके पर कई लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कई सारी बातें आवाम और पुलिस इंतजामिया के सामने रखी और कहा कि 18 साल से कम उम्र लड़कों के हाथों में गाड़ियां बिल्कुल न दी जाए और इस सिलसिले में घर के जिम्मेदार ज़्यादा फिक्रमंद रहें। पुलिस इंतजामिया से भी दरख्वास्त की गई कि सड़कों की दुरुस्तगी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि सड़कों का मरम्मती काम न होने की वजह से हादसात का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा जहाँ कहीं भी सड़कें ख़राब हो जाएँ तो फौरी तौर पर उसको दुरुस्तगी की कोशिश की जाए। इस मौके पर PSI लॉ एंड ऑर्डर मिस रेवती, सामाजिक कारकुन नज़ीर कासिम जी, ईश्वर नायक के साथ साथ कॉलेज के तलबा वगैरह मौजूद थे। ವಾಹನ ಚಲೋ ಮಾಡೋದು, ವಾಹನ ಓಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಹುಡುಗರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು 4 ಮಾತು ಇರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೊಸಬರು ಬಂದಾರೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು, ಭಟ್ಕಳ ನಾಗರಿಕರೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ರೋಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು मैंगलोर स्कूल बस पर सवार एक तालिबा की जानिब से खिड़की से सर बाहर निकालने की वजह से बिजली खंभे से टकराकर तालिबा की मौत वाक़ होने की दिल दहला देने वाली दाद शरबत्ता कट्टे में आज पेश आई है। महलूक तालिबा की शनाख्त VT रोड पर वाक़ श्रीनिवास प्राइमरी स्कूल की चौथी जमात की तालिबा भवानी उम्र 9 के हैसियत से कर ली गई है। इत्तलात के मुताबिक आज स्कूल से घर वापसी के दौरान मज़कूरा तालिबा ने कुछ देर के लिए अपना सर बाहर निकाला और एक बिजली खंभे से सर टकराने की वजह से तालिबा की मौके वारदात पर ही मौत वाक़ हो गई। भवानी की लाश एक निजी अस्पताल में मुंतकिल की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है। वाज़ेह है कि पड़ोसी जिला उडुपी के कुंदापुर इलाके के तरासी में चंद रोज़ कबल हुए एक भयानक सड़क हादसे में 8 मासूम तलबा के हलाक होने के बाद जिले के DC और SP की जानिब से स्कूल बस ड्राइवरों को इत्मीनान से चलाने पर जोर दिया था और ट्रैफिक उसूल तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। पुलिस की जानिब से स्कूल इंतजामिया को इस बात की हिदायत दी गई थी कि स्कूल बसों की खिड़कियों को बंद करने के लिए चंद ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे इस तरह के हादसा रोनुमा न हो, लेकिन इसके बावजूद इन स्कूल इंतजामिया और ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से इस तरह के सड़क हादसा की वारदातें सामने आ रही हैं, जिससे आवाम में तशवीश लाहक है। तिरुवनंतपुरम केरला के 16 मुस्लिम नौजवान गुज़श्ता 1 महीने से लापता हैं। शिमाली कासरगोड ज़िले के रहने वाले ये नौजवान कहाँ चले गए किसी को नहीं मालूम। इन नौजवानों के घर वालों ने हुकूमत से उन्हें ढूंढने की फरियाद की है। साथ ही उन्हें खदशा है कि ये नौजवान इस्लामी स्टेट जैसी
जंगजू तंजीम से जुड़ने के लिए शाम तो नहीं चले गए। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक लड़के 6 जून को हज पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन अब उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। उनके फ़ोन स्विच ऑफ हैं, लेकिन इस दरमियान एक रिश्तेदार के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि वो तमाम अपने आखिरी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। नौजवानों के अहले खाना ने जुम्मा को केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन से मुलाकात कर मदद की फरियाद की है। इलाके के MP करुणाकरन ने कहा कि लापता लड़कों को तलाश करने के लिए रियासत और मरकज़ी हुकूमत की मदद ली जा रही है। मेरठ यूपी के मेरठ कैंट में फौज की सरजमीन पर बने गैरकानूनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिरा दिया गया। इस दौरान कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान सोए 7 लोग मलबे में दब गए, जिससे 4 अफराद हलाक हो गए और 3 की हालत संगीन है। राहत और बचाव के काम के दौरान 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाल लिया गया, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा गया, जिनमें 3 की हालत नाजुक बनी हुई। मकामी लोगों का इल्जाम है कि कॉम्प्लेक्स गिराने से पहले कैंट बोर्ड ने लोगों को कोई मालूमात नहीं दी थी, जिससे सुबह सुबह कब्जा हटाने की कार्रवाई की वजह से सोए लोग इमारत के मलबे में दब गए। NDRF की टीम मौके पर है। इधर कैंट बोर्ड के मुताबिक कार्रवाई के दौरान गिराया गया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहले ही कानूनी तौर पर गैरकानूनी करार दे दिया गया था, जिसके बाद इमारत को गिराए जाने की इत्तला भी लोगों को दे दी गई थी। इस दौरान काफ़ी लोगों ने अपना सामान भी कॉम्प्लेक्स से हटा लिया था। इस्लामाबाद स्विट्ज़रलैंड के रेस्न्यू इलाके में आज से हिजाब लगाने पर पाबंदी का कानून नाफिज हो गया है और खिलाफ वर्जी की सूरत में $11,000 के जुर्माने का भी नस्म किया गया है। कानून नाफिज होने के बाद मुस्लिम हुकूक के लिए मुहिम चलाने वाले रिचर्ड नेकाज और नूरा अली बुरक़े पहनकर लोकार्नो की सड़कों पर उतरी तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया और दोनों पर बितरतीब $230 और $9,900 का जुर्माना आयद किया। इस कानून की तजवीज़ पेश करने वाले जॉर्जियो ने कहा कि इस हिदायत से मुल्क के इस्लामी सख्तगिरों को सख्त पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ आने वालों को इस्तिक़बाल है, लेकिन मजहब के नाम पर मुतवाज़ी समाज बनाने और उसे हम पर मुसल्लत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। स्विट्ज़रलैंड में इस मुतनाज़ कानून पर रेफरेंडम कराया गया था और रेफरेंडम के बाद ही उसे नाफिज किया गया है। जिद्दा सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान ने कहा है कि मुल्क के अंदर मौजूद इंतहा पसंदों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ईद उल फितर के मौके पर अपने बयान में शाह सलमान ने कहा कि उन अफराद को कुचल दिया जाएगा जो उनकी नौजवान नस्ल के जहनों और ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। शाह सलमान ने अपने ख्यालात का इजहार मदीनतुल मुनव्वरा में होने वाले हमले के तनाजुर में किया था। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, ख़लीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।